अभी एक बार फिर से कोविड की थर्ड वेव चल रही है। ऐसे में बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं और हमें भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं। ऐसे में अपने आप को बहुत ही केयरफुली रखें, घर पर बना खाना ही खाएं और घर में ही रहें। ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। इतने सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद भी कई बार बदलते मौसम के कारण किसी को भी खांसी हो ही जाती है, छींक आती है। ऐसे में हम खुद ही डर जाते हैं कि कहीं हमें कोविड तो नहीं हो गया है। आपको लगे कि आप एकदम स्वस्थ है, सिर्फ खांसी ही चल रही है, तो ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास रेमेडी जो आपको क्विक एंड फास्ट रिलीफ देगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू और मेरे चैनल टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस रेमेडी को बनाना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। यह रेमेडी बच्चे, बड़ों एंड बुजुर्गों सभी के लिए बहुत काम की है। यह आपके गले को ठीक रखेगी, खांसी को दूर करेगी और बलगम को आसानी से बाहर निकाल देगी। आज की ये रेमेडी मैं किचन में रखे ही कुछ सामानों से बनाने वाली हूँ जो सभी के किचन में अवेलेबल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सेंधा नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर, थोड़े से लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसी के साथ मैंने लिया है शहद और 1 से 1.5 इंच इतना अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब हम सबसे पहले काली मिर्च को डालेंगे पैन में। इसी के साथ हमें लौंग को भी डाल देना है। जितनी काली मिर्च लेंगे हम, उससे आधा हमें लौंग लेना, और इस तरह से फूल वाले लौंग को ही लेना है। इन दोनों ही चीज़ों को हम लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करेंगे। बिना घी या तेल डाले ही हमें रोस्ट कर लेना है। काली मिर्च और लौंग तो हमारे सभी के किचन में हर वक्त मौजूद रहते हैं। काली मिर्च खांसी के लिए रामबाण है। आप इस रेमेडी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ले सकते हो। यह रेमेडी बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने धीमी आंच पर लौंग और काली मिर्च दोनों को ही सेक लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी गरम कढ़ाई में अब हम डाल देंगे अदरक। अदरक को इस तरह से पतली स्लाइड में काट लेना और फिर गरम तवे पर इसे रख देंगे। हमें गैस चालू करके इसे सेकना नहीं है, सिर्फ इस गरम तवे में थोड़ी देर रख देना है। जब तक हमारी अदरक थोड़ी गरम हो रही है, हम लेंगे एक खलबट्टा और उसमें काली मिर्च और लौंग को डालकर कूट लेंगे। मैं एक दिन के लिए ही इस रेमेडी को बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे कम मात्रा में बना रही हूँ। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो लौंग और काली मिर्च को सेक कर फिर मिक्सी में पीस कर रख ले, और जब भी आपको रेमेडी का यूज़ करना हो उसी टाइम पे बाकी की सारी चीज़ें मिक्स करके ले लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इन्हें बारीक कूट लेना है। इस रेमेडी के लिए जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो सभी के घर में अवेलेबल होती है। अब काली मिर्च और लौंग के पाउडर को तो साइड में रख देंगे और फिर से उसी खलबट्टे में डालेंगे अदरक। अदरक को भी हमें अच्छी तरह से कूट लेना है जिससे इसका रस निकल सके। अदरक में बहुत सारे चमत्कारी औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन और प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स गुण पाए जाते हैं। इसीलिए अदरक से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। ये देखिए, इस तरह से मैंने अदरक को कूट लिया है। अब हम एक सूती कपड़ा ले लेंगे। आप कोई भी रुमाल या फिर कोई भी सूती कपड़ा ले ले और उसमें अदरक को डालकर उसका रस निकाल ले। इस तरह से पोटली बनाकर प्रेस करने से अदरक का सारा रस निकल आएगा। हमने अदरक का रस निकाल लिया है और बाकी की चीज़ें भी तैयार है। तो अब हम बनाएंगे रेमेडी। आज की ये रेमेडी मैं घर के बड़े मेंबर के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च और लौंग का पाउडर। यदि आप चुटकी से लेंगे तो ये 4 चुटकी के बराबर है। ये देखिए, ये 4 चुटकी इतना है। यदि आप छोटे बच्चे के लिए बनाएं तो इसमें से हमें 1 भाग ही ले लेना है। 1 चुटकी इतना ही हमें काली मिर्च और लौंग का पाउडर लेना है। हमने जो अदरक का रस निकाल कर रखा था उसमें से डाल देना है।
अब हमें इसमें डालना है चुटकी भर हल्दी पाउडर। हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है जो हमारी खांसी में बहुत ही लाभकारी होती है। हल्दी के बाद हम इसमें डाल लेंगे चुटकी भर सेंधा नमक। जो हम व्रत उपवास आदि में यूज़ करते हैं यह वही वाला नमक है। अब हम इस रेमेडी में डालेंगे शहद। शहद जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा गुणकारी होता है। 1 चम्मच शहद हमें इसमें डाल देना है। शहद में सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह खनिज और विटामिन का भंडार है। यह हमारी खांसी के लिए बहुत ही कारगर है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे लेना कैसे है ये बता देती हूँ। रोज सुबह खाली पेट इसे ले लीजिए। इसके आधे घंटे बाद चाय या आप जो भी लेते हैं वो ले सकते हैं। दूसरा टाइम है रात को सोते टाइम। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। यदि आप बच्चे को दे रहे हो तो इसका चौथाई भाग आपको बच्चे को दे देना है। लेकिन 1 से 1.5 साल वाले बच्चे को देना है तो डॉक्टर की सलाह पर ही दे, क्योंकि ये सभी चीज़ें गर्म होती है और बहुत सी बार बच्चों को लूज मोशन हो जाता है। इसलिए डॉक्टर से पूछ कर ही ये दे। कोरोना से ठीक हुए ज़्यादातर पेशेंट्स में खांसी एक प्रॉब्लम की तरह रह गई है, तो ऐसे लोग इस रेमेडी का एक बार यूज़ ज़रूर करके देखें, उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और एक बात फ्रेंड्स, आप जिस भी रेमेडी का यूज़ करते हैं उसे कम से कम 3 से 4 दिन तक लेकर देखें। ऐसा नहीं है कि एक दिन ले लिया और फिर बंद कर दिया। और मेरी आज की रेमेडी पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।